सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षः भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यह पठेत शृणुयादपि। कोई पढ़ ले या सुन ले उसका सदा मंगल होता है। कौन कौन सी 12 नाम है? सुमुख पहला नाम याद कर लो, नहीं तो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लो, भूल जाएगा। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। अब इनको बोलेंगे कैसे? तो इनमें संस्कृत व्याकरण के अनुसार चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। श्री सुमुखाय नमः, श्री एकदंताय नमः, श्री कपिलाय नमः, श्री गजकर्णाय नमः, श्री लंबोदराय नमः, श्री विकटाय नमः, श्री विघ्ननाशाय नमः, श्री विनायकाय नमः, श्री धूम्रकेतवे नमः, श्री गणाध्यक्षाय नमः, श्री भालचंद्राय नमः, श्री गजाननाय नमः। इन 12 नामों को बोलकर आप जब अपने घर से निकलते हैं, अपनी दुकान के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने कार्य के लिए, तो जो काम नहीं बन रहे होंगे ना, वो तो काम बनने लगते हैं। और जहाँ रास्ते में अमंगल, कोई परेशानी होने वाली हो, वो अपने आप भगवान श्री गणपति उन सबको दूर हटा देते हैं। हम सनातनी हैं, हमें अपनी मान्यताओं को मानना, समझना चाहिए, जानना चाहिए। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, तुम जब सुबह पढ़ो, अपनी किताब खोलो, पुस्तक खोलने से पहले इन 12 नामों को बोलो। इन नामों को बोलने के बाद फिर तुम पढ़ो, तो पढ़ने में भी तुम्हारा मन अच्छा लगेगा और तुम्हारी बुद्धि भी तीव्र होगी। यदि हम भगवान श्री गणेश के लिए मोदक का भोग लगाते हैं, कोई बहुत विशेष काम ऐसा है, बड़ा काम नहीं हो पा रहा है, तो गणेश चतुर्थी को आप 1008 लड्डू का भोग लगाएं बेसन से। कितना ही बड़ा काम हो, हाँ जी, 1008 बेसन के लड्डू का भोग लगाइए एक एक मंत्र से। या तो उनके जो सहस्त्र नाम है उनसे कर लो, और नहीं तो जो मैंने पहले मंत्र बताया था ना, श्री गणपतये नमः, श्री गणपतये नमः, श्री गणपतये नमः। इस तरह बोलते हुए एक एक लड्डू का भगवान को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद भगवान श्री गणेश से सच्चे हृदय से अपनी प्रार्थना कीजिए। भगवान श्री गणपति की कृपा से हमारे बड़े से बड़े, बिगड़े से बड़े काम भी बन जाते हैं। जब हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाए और दवाई नहीं लग रही है, दवाई लेते हैं, अच्छे से अच्छे वैद्य को, चिकित्सक को दिखा लिया, लेकिन दवाई नहीं लग रही, क्या करें? एक मंत्र और बता रहा हूं, इसे भी याद कर लेना। अच्युताय नमः,
अनंताय नमः, गोविंदाय नमो नमः। 3 बार बोलिए, दवा ले लो हाथ में और 3 बार इस मंत्र को बोलो। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमो नमः। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया था। विद्यार्थी जीवन में मेरे नकार चल जाती थी सोते सोते बड़ी जोर से। पूज्य गुरुदेव जब यह बात पता चली तो बोले बेटा इस मंत्र को याद कर ले। और यह मंत्र ऐसा दिव्य मंत्र है कि बड़ी से बड़ी बीमारियां और बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं ये मंत्र शक्ति रोक देते हैं। उन लोगों के जीवन में जहां छोटी छोटी चीजें व्यवधान पैदा कर रही हैं, क्लेश पैदा कर रही हैं, केवल अशांति है, घोर अशांति है, ऐसे लोगों को भगवान श्री गणेश का पूजन करना चाहिए। यदि हम इनका पूजन करते हैं तो सदा मंगल ही मंगल होता है। और खासकर हमारी छोटी बहनों को, कन्याओं को और विद्यार्थियों को, पढ़ने वाले बच्चों को भगवान श्री गणेश का ध्यान करके इनका नाम लेकर के, या तो 12 नाम आप ले लें, वो याद नहीं हो रहे तो आप 11 बार श्री गणपतये नमः इतना बोल के फिर अपनी पुस्तक खोलिए। ये हर बच्चे को एकदम से रट जाए, ये नियम बन जाए। पुस्तक जब खोलें तो जिह्वा पर मंत्र होगा, श्री गणपतये नमः। देखो तुम्हारी विद्या में, तुम्हारी स्मरण शक्ति में, तुम्हारी मेधा में, तुम्हारी प्रज्ञा में कितना परिवर्तन भगवान गणपति कर देंगे। करके देखो तो सही, अगले साल फिर आके बात कर लूंगा ना। मेरे बंधुओं कहते हैं श्री गणपति महाराज और श्री कार्तिकेय भगवान कैलाश पर खेलते हैं, क्रीड़ा करते, जैसे हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। लेकिन गणपति जी थोड़ा सा शरीर भारी है और कार्तिकेय बिल्कुल एकदम, हाँ जी, उनका शरीर पतला है। भागने में, दौड़ने में, सब में भगवान कार्तिकेय आगे रहते हैं। और जहां बात बुद्धि की आ जाती है तो फिर भगवान गणेश की बराबरी कौन कर पाए। दोनों खेल रहे हैं। गणेश जी ने चुपचाप अपनी सूंड नीचे को करी, पानी भरा था, सूंड में पानी भर लिया। कार्तिकेय को पता नहीं है, वो जैसे ही दौड़ के आए उन्होंने सूंड से पानी की बौछार कर दी। बेचारे तुझे भी गए ऊपर से पता नहीं नई नई चीजें कहां से ले आता है भाई तू। ऐसे खेल खेलते हैं, ऐसी क्रीड़ाएं करते हैं भगवान भोलेनाथ। माता पार्वती दोनों बैठ के देख देख के खुश होते रहते हैं। लेकिन आज दोनों के ऊपर बड़ा संकट आ गया। किसके ऊपर? भोलेनाथ के ऊपर भी और माता पार्वती को भी। क्यों? कि खेलते खेलते इन दोनों में बहस है गई काहे बात पे। कार्तिकेय भगवान ने कही पहले विवाह मेरा होगा क्योंकि मैं बड़ा हूं। गणपति बोले तुम बड़े हो तो क्या होगा, विवाह तो पहले मेरा होगा क्योंकि मैं माता पिता का ज्यादा प्रिय हूं, मैं माता पिता की सेवा करता हूं। कार्तिकेय भगवान बोले नहीं, पहले मेरा विवाह। गणेश जी बोले नहीं, मेरा। अब दोनों में बहस छिड़ गई और फैसला करवाने पहुंच गए भगवान के पास। भगवान ने कहा अब क्या करें, जिसकी कह देंगे तो दूसरा गुस्सा हो जाए। अब बेटे 2 हैं लेकिन अलग थोड़े ही हैं, प्रेम तो दोनों से बराबर है। अब भला क्या किया जाए? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ऐसा है, जो इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसी का हम पहले विवाह कर देंगे। सो भी कार्तिकेय जी खुश हो गए। अब तो हमारा ही पहले होगा, क्योंकि जब तक अपनी गाड़ी चालू करेंगे तब तक तो हम आधी दूर पे पहुंच जाएंगे।
भगवान गणेश का वाहन मूषक चूहा और भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर। भैया कैसे बराबरी होगी? अब गणपति जी ने सोचे हम तो काम खराब हो जाएगा ऐसे, तो भैया क्या करें? भगवान कार्तिकेय ने अपने माता पिता को प्रणाम किया, कहा मैं परिक्रमा लगाने जा रहा हूं, आता हूं। इतना कह के वो तो चले गए। अब गणेश जी बेचारे इधर उधर देखा, क्या करें? अंदर गए, एक पूजा की थाली सजाई, फूल धूप दीप भोग नैवेद्य सब रख करके आकर के अपने माता पिता से कहा आप यहां बैठिए। दोनों को एक आसन पर बैठा लिया और बिठाकर पहले उनके चरण धोए, फिर उनके चरणों में चंदन लगाए, चावल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, आरती करी। भगवान भोलेनाथ ने कि भैया तुझे पूजा ही करता रहे यहाँ पे, तब तक तेरा भाई आधी परिक्रमा कर चुका होगा। कुछ नहीं बोले, चुप पूजा करते रहे। पूजा करने के बाद 7 परिक्रमाएं भगवान सदाशिव की लगाई और परिक्रमा लगा करके हाथ जोड़ के बोले माता जी पिताजी अब हमारा विवाह कर दो। बोले तुम्हें तो जिस दौड़ में शामिल होना था शुरुआत भी करी नहीं है, प्रारंभ भी करी नहीं और आगे पहले ही के ब्याह कर दो, कैसे हो जाएगा? तो फिर आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब वेद यह कहते हैं कि आप सारे संसार का रूप है, सारी दुनिया सारा संसार सारा जगत है भोलेनाथ आपके अंदर है, आपके हृदय में है। और मेरे आप माता पिता, मेरे लिए सारा संसार सारी दुनिया आप है। वेद के आधार पर भी देखा जाए तो सारा संसार आपके अंदर है और मेरे आधार पर भी देखा जाए तो आप मेरे माता पिता, मेरे सर्वस्व, मेरा जीवन, मेरा आधार, मेरी दुनिया, मेरा संसार आप है। और आपकी मैंने 7 परिक्रमा लगा ली, आपने तो एक ही की कही थी। या तो आप ये कह दो कि वेद झूठे हैं, ये कह दो कि वेद झूठे हैं। वेदों में जो कहा गया है कि तुम्हारे अंदर सारा संसार नहीं है। अब भोलेनाथ ने भी जिक कर रही अटक के, हाँ जी क्या करें? बोले सारा संसार आपके अंदर है, इसलिए पिताजी मेरा विवाह करा। बोले ठीक है भैया, तूने तो हमें अपने ज्ञान से अपने वचन के बंधन में बांध ही लिया। तो विश्वरूप नाम के प्रजापति की 2 कन्याएं थी, बड़ी सुंदर सुशील ज्ञानवान, जिनके नाम है सिद्धि और बुद्धि। भगवान सदाशिव ने सूचना भिजवाई, हे विश्वरूप हमारे पुत्र गणेश के लिए क्या आप अपनी कन्या का विवाह करेंगे? विश्वरूप ने कहा महाराज मेरी 2 कन्या हैं, दोनों का कर दूं? बोले दोनों का कर। तो बड़े सुंदर तरीके से सिद्धि बुद्धि के साथ इनका विवाह हुआ और इनके 2 पुत्र हुए, नाम है शुभ और लाभ। हम अपने दरवाजे पे, घर पे, मंदिर में लिखते हैं ना शुभ लाभ। ये कौन है? सिद्धि और बुद्धि के पुत्र हैं, भगवान श्री गणेश के पुत्र हैं। इसलिए यदि हम अपने जीवन में माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, तो सारा संसार हमारा हो जाता है, सारी दुनिया हमारी होती है। आजकल हम लोग अपने माता पिता का अपमान इसलिए कर बैठते हैं, उनके बातों की अवहेलना इसलिए कर देते हैं कि अरे आप तो पुराने जमाने की बातें करते हैं, हम नए जमाने के भैया पेंटियर आदमी, और आप जो कौन से जमाने के रीति रिवाज लेके आ जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, एक बात तुम्हें बताओ, तुम्हारे पास केवल ज्ञान है और वो ज्ञान भी किसी काम का नहीं है, कोई अनुभव नहीं। 2-4 चीजें, 2-4 बातें सीखनी किताब में, 2-4
कारण क्या जानिए कि तुम अपने माता पिता जिनका अनुभव जो एक शब्द भी बोलते हैं ना, वो केवल आपके भले के लिए। शास्त्र क्या कहते हैं कि माता पिता और गुरु की वाणी, सुनाई दे रहा है ना? अपने सभी भाई बहनों से कह रहा हूं, माता पिता और गुरु की वाणी करिय विचार बिना शुभ जानी। बिना विचार के करो, क्योंकि जो हमारे माता पिता ने कहा, जो हमारे गुरुदेव ने कहा, उसमें हमारा कल्याण होगा होगा होगा, उसमें कोई संशय नहीं। इसलिए ध्यान रखना। माँ बाप और गुरु के, माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, सम्मान दुनिया देगी, सम्मान दुनिया देगी, भूलेगा और भलेगा माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, माँ बाप और गुरु के सदियों तलक
तो या तो वो तुम्हारे पिता होंगे या वो तुम्हारे गुरु होंगे, और कोई तुम्हें खुद से आगे नहीं ले जाएगा, सब तुम्हें अपने नीचे ही रखेंगे। इसलिए ध्यान रखना। ओ पकड़ उंगली पिताजी ने, गुरु के पास पहुँचाया, गुरु के पास पहुँचाया, गुरु के पास पहुँचाया। गुरु ने मार्गदर्शन करे, मेरी किस्मत को चमकाया, मेरी किस्मत को चमकाया, मेरी किस्मत को चमकाया। गुरुदेव का ये कहना, गुरुदेव का ये कहना डाले नहीं चलेगा, और गुरु के दुनिया देगी, भूलेगा और भलेगा, चीज अनमोल है सदा ही पास में रखना, सदा ही पास में रखना, सदा ही पास में रखना। आज हम समझना चाहते हैं, अकेले जीवन जीना चाहते हैं, हमें रोका रोकी टोका टोकी अच्छी नहीं लगती, जिसका परिणाम हमारे जीवन में केवल और केवल दुखों का अंबार लग जाता है। इसलिए ध्यान रखना। तो चीज अनमोल है सदा ही पास में रखना, सदा ही पास में रखना, सदा ही पास में रखना। पिता माता गुरु जी को
वत्सल भगवान की। मेरे बंधुओं, अभी श्री स्वामी कार्तिकेय तो परिक्रमा ही लगा है, वो तो लौट के घर भी नहीं आए हैं, यात्रा में है, परिक्रमा में है। कैलाश पर पहुंचने वाले हैं। पीछे मुड़ के देखते हैं, भैया तो अभी कहीं नहीं दिख रहा, कहीं भी नहीं है। क्या करें? आदरणीय प्रभु प्रेमियों, तभी सामने से नारद जी फिर मिल गए। जय सिया राम। नारद जी ने कही, कार्तिकेय प्रभु, आपकी तो परिक्रमा पूरी हो गई। हाँ नारद जी, बस अभी पहुंचते हैं, और आना परसों हमारा विवाह है। हाँ जी, बढ़िया दावत मिलेगी, जल्दी आ जाना सुबह ही। बोल देना सब लोगों को भी, और बता देना वहां स्वर्ग में। अच्छा, आपका विवाह है? तो हम तो अभी गणेश जी के विवाह में से आए थे कुछ दिनों पे। क्या था? क्यों, तुम्हें पता नहीं? गणेश जी का एक नहीं 2 विवाह हो गए। और बताऊं तुम्हारे लिए एक शुभ सूचना? बोले हाँ, कि तुम ताऊ जी भी बन गए। जय सिया राम। 2 भतीजे हैं तुम्हारे घर में। स्वामी कार्तिकेय को अपने कानों पर ही यकीन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पिताजी ने, मेरी मां ने मुझसे कहा है कि आप परिक्रमा लगा के आओ, पहले तो मैं पहुंच रहा हूं। बोले कि नहीं, श्री गणपति महाराज का विवाह हो। और ये जो सूचना वाले होते हैं ना, ऐसी आधी अधूरी सूचना देंगे, उसे जानबूझ के बात बिगड़ जाए। तुम्हारे घर में उत्सव हो, कोई कार्यक्रम हो, तो दोनों भाइयों में किसी बात को लेके मनमुटाव हो, तो रिश्तेदार तो भैया दोनों के एक ही हैं। तो जब रिश्तेदार आएंगे तो चप्पल उतारवे और गाड़ी खड़ी करवे तो भाई के यहाँ जाएंगे, जाके यहाँ आवाजाही ना है। क्योंकि उनको जलाने में, कुढ़ाने में और बातें बनाने में बड़ा हाजी रस आता है। अब नारद जी बेचारे कहां पर ही पहरे आग लगाया है, रास्ता नहीं जाएंगे। अरे घर पहुंच जाते उनके माता पिता समझा देते, लेकिन नहीं, बीच में जाके पहले से पहले ही कह दिया। बड़ा क्षोभ हुआ श्री कार्तिकेय प्रभु को, दुख हुआ। अरे इसका मतलब तो जो गणेश कहता था वो बिल्कुल साफ है, सत्य है कि माता पिता ज्यादा प्रेम गणपति से ही करते हैं, गणेश से ही करते हैं। हमको घर से बाहर भगा दिया और हमसे छोटे का पहले ब्याह करा दिया। आज संकल्प करता हूं, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, अब विवाह करूंगा। जय श्री राम। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इतना कह के वहीं से अपने मोर को मोड़ दिया और क्रौंच पर्वत पर जाकर के शिव आराधना में लग गए। अब नारद जी यहाँ पे आग लगा के और तुरंत फिर शंकर जी के पास पहुंचे। महाराज कार्तिकेय भगवान मिले थे रास्ता में, मैंने उन्हें बता दी, वो तो चले गए क्रौंच पे। बोले कार्तिकेय करियाए सुन लिखा, चलो बढ़िया। अब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों गए, जाकर कहा, हे कार्तिकेय, हमने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर गुणवान कन्या देख रखी है, चलो तुम्हारा विवाह कराते। बोले पिताजी, अब तो मैंने संकल्प कर लिया है, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मुझे विवाह नहीं करना। बोले बेटा देखो, वो भाई तुम्हारा छोटा है,
लेकिन वो बुद्धि का थोड़ा तेज है। उसने अपनी बातों में हमें ऐसा फंसाया कि हम निरुत्तर हो गए, हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। फिर हमने विचार किया कि अभी गणेश का कर देते हैं और फिर जैसे ही कार्तिकेय लौट के आएंगे तो उनका भी कर देंगे। कार्तिकेय जी ने कहा नहीं, अब न तो मैं कैलाश पर जाऊंगा और न विवाह करूंगा, आप अपने गणपति के साथ प्रेम से रहिए। मेरे बंधुओं, भगवान ने कहा बेटा, माता पिता को कभी नहीं छोड़ सकते, संतान भले ही छोड़, तुम भले ही छोड़ के चले जाओ, लेकिन हम तो तुम्हें कैसे भी नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए आज से 15 दिन में तुम्हारे पास यहाँ रहूंगा। 15 दिन भगवती जगदम्बा पार्वती तुम्हारे पास रहेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्। शैल पर्वत पर मल्लिका माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शिव का नाम। दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान सदाशिव वहां पर विराजमान हो गए हैं। कहा बेटा, जहां तुम रहोगे वहां मैं भी रहूंगा। दिव्य ज्योति रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान सदाशिव वहां सर्वदा आज तक विराजमान है और भगवान कार्तिकेय आज भी वहां पर तपस्या कर रहे हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर के शिव आराधना में लगे हैं। आदरणीय बंधुओं, भाइयों, बहनों, ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा है। जो लोग अपने जीवन में अपने मन और इंद्रियों को संयमित रखते हैं, उनके जीवन में ऐसा ओज और तेज पैदा हो जाता है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति उन्हें झुका नहीं सकती। हम लोग आज इस भौतिकतावादी युग में लोगों के बहकावे में आकर के केवल इंद्रिय सुख को ही अपना जीवन मान बैठे हैं। मेरे आदरणीय बंधुओं, माताओं, बहनों, प्रकृति के अनुसार जो लोग जीवन जीते हैं उनके जीवन में दुखों की बहुत हद तक कमी हो जाती है। श्री हनुमंत लाल जी के पास जो अतुलित बल है वह ब्रह्मचर्य का ही तो है। और जो पति पत्नी भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और केवल संतान प्राप्ति हेतु मिलते हैं, उनकी जो संतान होती है ना, वो अपार ओजस्वी और मेधावी है। जब हम गृहस्थ में प्रवेश करें तो गृहस्थ में प्रवेश करने का यह नियम, यह मतलब नहीं होता है कि केवल विषयांध होकर के अपने जीवन के संपूर्ण सार को हम मिटा दें। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आपने एक फूलों का बगीचा लगाया और उस फूलों के बगीचे में से सुंदर 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 बड़े प्यारे फूल इकट्ठे किए। उन फूलों का आपने इत्र बनाया जिसकी एक एक बूंद पूरे वातावरण को महका सकती है, जिस इत्र की एक एक बूंद सारी दुनिया को महका सकती है, घर परिवार सबको महका सकती है। लेकिन हमने वह इत्र इतने परिश्रम से निकालने के बाद बोतल में लेकर के और नाली में उड़ेल लिया, नाली में गिरा दिया। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, वह बिल्कुल व्यर्थ हो गया। ठीक इसी प्रकार जब हम लोग 40 किलो भोजन करते हैं,
40 किलो भोजन से हमारे शरीर में 10 ग्राम तेज बनता है, 10 ग्राम ओज बनता है। विचार कीजिए, यदि हम विषयांध हो जाएंगे, हम कामांध हो जाएंगे, हम केवल और केवल अपनी इंद्रियों को उच्छृंखल बना देंगे, तो हमारी बुद्धि का स्तर कहां चला जाएगा। जहां सी इतनी सी छोटी सी चीज भी हमें इतना भयभीत कर देगी, इतना चिंतित कर देगी, इतना परेशान कर देगी, इतना दुखी कर देगी कि सारा जीवन केवल उन छोटे छोटे दुखों को मिटाने में ही बीत जाएगा। जीवन का जो मूल लक्ष्य है वो तो हम बिल्कुल ही भूल जाएंगे, वो तो हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। इसलिए मेरे बंधुओं, पशु भी केवल समय आने पर, ऋतु काल पर मिलते हैं, लेकिन इंसान की क्या हालत हो चुकी है वो उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। भगवान श्री कार्तिकेय आज हम आप सबको यह उपदेश दे रहे हैं, अपने कर्म के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा यह प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें यदि अपने जीवन में अतुलित बुद्धि बल चाहिए तो सर्वदा हम अपने मन को नियंत्रण में रखने का प्रयास करें, आदत बनाएं, ज्यादा से ज्यादा सत्संग करें, कथा सुने, ग्रंथों का अध्ययन करें, अच्छे लोगों का संग करें और हो सके टीवी मोबाइल से दूरी बना के रखें, क्योंकि इन दोनों के द्वारा केवल हम लोगों को बहकाया गया, हम लोगों के मन को ऐसा बनाया गया, हम लोगों के दिमाग में ठोक ठोक ये बात भर दी गई कि इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई है ही नहीं, इससे बड़ी चीज संसार में कोई नहीं है। और आजकल हम उसी प्रकार जीवन जीने लगे हैं, जिसका परिणाम आज हम लोग जरा सी उम्र में ही अपनी शक्ति और बुद्धि का ह्रास कर चुके होते हैं। हमारी शक्ति भी जाती रहती है, सामर्थ्य भी जाती रहती है और हमारी बुद्धि भी जाती रहती है। आदरणीय बंधुओं, मेरी माताओं, बहनों और भाइयों, आप सब लोगों से हम यही कहना चाहेंगे, अति सर्वत्र वर्जयेत्। अति जब हो जाती है तो वह केवल और केवल विनाश का रास्ता खोल देती है, केवल विनाश का रास्ता खोल देती है। भगवान सदाशिव बहुत मनाए, लेकिन श्री कार्तिकेय को नहीं ला पाए और ज्योतिर्लिंग के रूप में वही निवास करने लगे हैं। वो ये शंकर भगवान की अभी हमने आपको एक कथा सुनाई थी तारकासुर की, जिस तारकासुर को भगवान ने अपने पुत्र कार्तिकेय के द्वारा उद्धार करवाया। इस तारकासुर के 3 पुत्र हैं, श्रुतमसमाभिरानन्दा, प्ररमचरितमुत्तमा, गृहस्थस्यैव शम्भोश्च गणस्कन्दादिसत्कथम्। हमने अपने भगवान सदाशिव के गृहस्थ धर्म का, गृहस्थ जीवन को श्रवण किया। आगे कहते हैं कि उस तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। इन तीनों ने तपस्या करी, इतना घोर तप किया कि उस घोर तप से इन्होंने एक पुर बनाया जो 3 मंजिल है।
एक मंजिल लोहे का, एक मंजिल तांबे का और एक मंजिल सोने का। ऐसे समझ लो कि तुम्हारे दिल्ली, बंबई, कलकत्ता सबरे मिला के इकट्ठे कर दिए जाएं, इतना बड़ा एक विमान, और जो आकाश में चलता रहता है, जिसको ब्रह्मा विष्णु भी भेदन नहीं कर सकते, तपस्या के बल पर पैदा किया है। और अपनी प्रजा को इन्होंने धर्म का उपदेश दिया। मेरे राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति त्रिकाल संध्या करेगा, नित्य भगवान का कीर्तन, आरती, भोजन, प्रसाद तभी पाओगे जब भगवान को भोग लगाओगे, भगवान सदाशिव की सेवा आराधना करोगे तभी पाओगे। इस प्रकार सारा नगर केवल धर्म में लगा रहता है, और यह तीनों भाई बैठ करके भगवान का भजन करते रहते हैं। मेरे आदरणीय बंधुओं, लेकिन इन्होंने किया क्या कि देवताओं की सारी शक्ति खींच ली। इंद्र का जो कार्य था, इंद्र को हटा दिया, चलो तुम्हारा काम हम करेंगे। वायु, वरुण, कुबेर सबको भगा दिया, तुम्हारे सारे कार्य हम करेंगे, देवताओं के अधिकार छीन लिए। आदरणीय कथा प्रेमी सज्जनों, देवता लोग बेचारे दुखी होकर के भगवान महादेव की शरण में गए। भगवान महादेव से कहा, हे प्रभु, इन तारकासुर के पुत्रों ने हमें बहुत दुखी किया है, हमारा सारा बल, सारी शक्ति इन्होंने ले ली है। भगवान ने कहा, मैं उनका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो धर्म का जीवन जी रहे हैं, और जो व्यक्ति धर्म का जीवन जीता है, मैं भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कभी नहीं बिगाड़ सकता। अब जब तक या तो ये लोग अधार्मिक हो जाएं, पाप कर्म करने लगे, तो मैं इन्हें मार सकता हूं, आखिर ऐसे कैसे मैं इन्हें मारूं? तब ये सब देवता भगवान नारायण के पास गए और कहा, प्रभु, इन तारक पुत्रों को धर्म से हटाइए, धर्म से हटाइए। भगवान ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर के अपने ही स्वरूप से एक व्यक्ति प्रकट किया, जिसका नाम था मुंडी। यह मुंडी अपना एक अलग वेद बना के लाया, अपना शास्त्र अलग। कहा, जो इसने अपना चेहरा है ना कपड़े से ढक लिया है, कपड़े से ढके हुए हैं, और इसके हाथ में झाड़ू है, झाड़ू लगाता हुआ यह मुंडी प्रकट हुआ। भगवान ने देखा और मुस्कुराए, कहा, तुम मेरी एक माया हो जो तारक पुत्रों को धर्म से हटाएगी और अधर्म में लगा देगी। आदरणीय बंधुओं, भगवान की आज्ञा पाकर, आदेश पाकर, इस मुंडी के 4 शिष्य जो भगवान ने इसके समान ही प्रकट किए, उन 4 शिष्यों को लेकर के यह पहुंचा। कहां? उन तारक पुत्रों के नगर के पास। लोगों ने बताया, महाराज ये बड़े दिव्य महात्मा या बड़े भैया ऊंचे संत हैं। इसीलिए तो कहता हूं ना कि नई नई जो चीजें आती है ना, हाँ जी, चमक दमक में बहुत भाजते हो पहले, लेकिन जब सच्चाई पता चलती है ना, तो तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। आज यह तारकासुर के पुत्र उस नए व्यक्ति के प्रभाव में आ गए, और ऐसे प्रभाव में आए, ऐसे प्रभाव में आए कि उनको वचन दे दिया कि आज से हम हर कार्य तुम्हारे अनुसार करेंगे, तुम जो कहोगे उसी अनुसार हम जीवन जिएंगे। बोले फिर ठीक है, यदि मेरे अनुसार तुम जियोगे
तुम्हें ऐसा धर्म बताऊंगा, ऐसा कर्म बताऊंगा, तुम्हें सुख ही सुख प्राप्त हो। इन्हें गुरु मान करके अपने नगर में बसा लिया। सारे नगरवासी इनका बड़ा आदर करते हैं, बड़ा सत्कार करते हैं पांचों लोगों का। लेकिन इन्होंने जब देखा, ओहो, तुम तो सुबह से ही माला झोली लेके भजन में बैठ जाते हो। हमारा जो भारतीय दर्शन है ना, जिसे षड दर्शन कहते हैं, जिनमें 3 आस्तिक और 3 नास्तिक है। इन्हीं नास्तिक दर्शन में एक दर्शन है चार्वाक दर्शन। नास्तिक लोगों का क्या है? वो क्या कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अरे ये मानव शरीर पता नहीं कब मिला और कब मिलेगा, जियो तब तक मौज से जियो, चाहे कर्जा करके घी पियो। है? ऐसे लोग बहुत हैं ना आज, तो जे वही मुंडी के ही चेले हैं। हाँ जी, जो चार्वाक ऋषि हैं, वह चार्वाक ऋषि का जो दर्शन है, वह दर्शन नास्तिक दर्शन में आता है। नास्तिक उसे कहते हैं वेद प्रणहितो धर्म धर्मस्तद विपर्ययः। वेद ने जो आज्ञा दी है, वेद ने जो आदेश दिया है, वेद ने जो बताया है, वो धर्म है। उसके विपरीत तुम जो आचरण करते हो वो अधर्म है। और यह सारे वेद विरुद्ध, मर्यादा विरुद्ध आचरण सिखाते हैं। तो चार्वाक ने क्या सिखाया? कितना छोटा सा जीवन है ये भैया रे, क्यों सूख रहा है बैठ के तू यहाँ मंदिर में? चलना मेरे संग, बढ़िया पूरी पकौड़ी खाएंगे, पैसा नहीं है, चल काऊ को उधार ले लेंगे। अरे दे देंगे 4 से 10 साल में, क्या जा रहा है? कहीं भाग थोड़ी ना रहा है, मर थोड़ी ना रहे हैं। तो जी उन्हीं के चेले हैं जी। अब इन्होंने देखा मंदिर में सुबह से लोग बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ये भैया, इतना बड़ा तुम्हारा यह विमान, इतनी बहुमूल्य तुम्हारे पास संपत्ति, और ये संपत्ति पाकर, धन पाकर तुम केवल सीखते रहते हो। क्या मतलब हुआ ये सब करने का? अरे थोड़ा खाओ पियो नाचो। पीने की चीज मैं तुम्हें एक बात बताऊं, यहाँ मिलती है चौराहे पे बढ़िया बोतल में। आज लाएंगे, बैठ के देख, पी के देखो तो सही। अरे एक बार में ढक्कन से उगले तुम, फिर तो पता चल जाएगा कि धरती पे ही स्वर्ग है। फिर नाली में पड़े कुत्ता मोड़ो चाट रहे हैं। सीताराम, वही हाल हुआ। धीरे धीरे करके लोगों को बरगलाना शुरू किया इन 5 लोगों ने, और कारण सब शराबी जुआरी हो गए। महिलाएं जो देखी, माताओं से कहा तुम बैठी रहती हो जो घर में, चलो थोड़ा सा डिस्को में घुमा के लाए, तुम नाचेंगे गाएंगे, थोड़ा सा देखो तो सही है ना, क्या है वो जीवन। भैया रे उन सबको बहका दिया, सबको बरगला दिया। परिणाम वर्ण संकर संतानें पैदा होने लगी। लोग धर्म का त्याग कर बैठे और केवल विशुद्ध अधर्म का जीवन जीने लगे। तब उस देवताओं ने कहा, प्रभु अब तो आप कर सकते हैं। भोलेनाथ ने कहा, अब मैं चलूंगा और त्रिपुर का दहन करूंगा, एक ही बाण में दहन करूंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें पशु भाव को प्राप्त होना होगा। पशु माने होता है जीव और पति माने होता है स्वामी। आदरणीय श्रोताओं, जब हमने 2010 में एमफिल किया था, तो मुझे जो टॉपिक मिला था रिसर्च के लिए, यह शिव महापुराण ही मिला था। और मेरी थीसिस है लिखी हुई, उसका टॉपिक है शिव पुराण में पाशुपत दर्शन। आइए उसी का कुछ आपको 2-4 बातें सुनाता हूं और समझाता हूं। जय श्री राम। पशु माने होता है जीव और पति माने होता है स्वामी। यह जीव जब पशु बुद्धि को प्राप्त हो जाता है, पशुता को प्राप्त हो जाता है, तब वह परम पिता परमात्मा इसको पशुत्व से मुक्ति दिला करके अपने योग्य जो बनाते हैं,
उनका जो दर्शन है वही पाशुपत दर्शन है। यह पाशुपत दर्शन कहीं नहीं मिला मुझे। ढूंढते ढूंढते मेरे 6 महीने गुजर गए। शिव पुराण में भी बस थोड़ा सा दिया है, 2.5-3-4 पेज केवल। फिर मुझे कुछ दक्षिण भारत के ग्रंथ ढूंढने पड़े। उन ग्रंथों में जाकर के फिर इस दर्शन का थोड़ा विस्तार मिला। अपने उत्तर भारत में बिल्कुल विलुप्त प्राय हो चुका है यह दर्शन। लोगों को पता भी नहीं है, जानते भी नहीं है, भूलते जा रहे हैं कि उन परम कल्याणकारी सदाशिव ने संसार सागर में फंसे हुए इन जीवों को अनायास ही मुक्त करने का कितना सरल और सहज तरीका बताया है, इसे पाशुपत दर्शन कहते हैं। आज वही तो कह रहे हैं, बोले कि पहले तुम सब देवता पशु भाव को प्राप्त हो गए और तब मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। आदरणीय बंधुओं, भगवान सदाशिव के सामने जब समस्त इन देवताओं को देखा, भगवान ने अपने नित्य स्वरूप से इनको मुक्ति का रास्ता दिखाया है, दिव्य ज्ञान दिया है और तत्पश्चात इस त्रिपुर का दहन किया है और त्रिपुरारी कहलाए हैं। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की जय। आदरणीय बंधुओं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, प्रहलाद की वंश परंपरा में एक दैत्य हुआ जिसका नाम है दंभ। श्रीणु व्यासादरातां वै कथाम शंभो परात्मनः। व्यास जी कहते हैं, श्री सूत जी को सुनाते हुए समझाते हुए कि हे सूत जी, बड़े ध्यान से सुनो। दंभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ा कठिन तप किया, ब्रह्मा जी की तपस्या करी और वही दंभ ब्रह्मा जी से वरदान पाकर एक अतुलित बलशाली संतान को जन्म देता है जिसका नाम है शंखचूड़। यह शंखचूड़ बड़ा बलशाली है और सदाशिव के द्वारा श्रापित गौलोक में निवास करने वाली वृंदा देवी, जिन्हें हम तुलसी कहते हैं, वही वृंदा शंखचूड़ की पत्नी बनी। महान पतिव्रता, जिसके पातिव्रत के प्रभाव से शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, तीनों लोकों को जीत लिया। लेकिन कोई भी देवता इसे मार नहीं पाए। देवताओं में और दैत्यों में बस इतना ही अंतर है। देव संस्कृति और दैत्य संस्कृति में जो अंतर है वो समझ लीजिए। देव संस्कृति है एक दूसरे का सहयोग करना और दैत्य संस्कृति है जो मिले सो लूट के झपट के अपना बना लेना। बस तो देख लेना, तुम्हारे बीच में ही देवता है, तुम्हारे बीच में ही दैत्य है। अब वो पुराने वाले नहीं है, सींगन वाले दैत्य ना रहे। हाँ, अब तो मॉडर्न है ना, वो भी फैशन वाले बढ़िया कोट पैंट टाई लगा के आते हैं। पहचानना बहुत मुश्किल है, नहीं पहचान सकते ऐसे लोगों को जो हमारे आपके बीच में रहते ही केवल जिनका शरीर इंसानों जैसा है लेकिन मन से तो कोई राक्षस भी शर्मा जाए। राक्षस क्या, दैत्य भी जो काम ना करता हो वो कार्य आज के दैत्य कर जाते हैं। वरना छोटे छोटे बच्चों को देखकर किसका मन खुश नहीं होता, और ऐसे बच्चों के साथ भी अनाचार अत्याचार करने वाले लोगों को तो क्या करोगे। वो उन दैत्यों, वो जो दैत्य थे ना, इनके तो चेले ही रहे हों, वो इनकी बराबरी नहीं कर सकते।
आजकल के दैत्य उनसे भी लाख गुना ज्यादा खतरनाक है। और सबसे बड़ी सावधानी की बात है कि वो हमारे तुम्हारे बीच में ही रहते हैं, हम पहचान भी नहीं पाते हैं उन्हें। देवता और दैत्य, देवता मिलके काम करते हैं और दैत्य चीज करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक सभा हुई, उस सभा में बड़े सुंदर सुंदर बर्तनों में खीर है, रबड़ी है, ऐसी चीजें बना करके रख दी गई। और ब्रह्मा जी ने पहले देवताओं को और फिर दैत्यों को दोनों को ही बोला कि आप दोनों प्रेम से भोजन पाओ, लेकिन शर्त रहेगी क्या कि तुम्हारे हाथ में जो पात्र है ना वो बांध दिया जाएगा। चम्मच होती है ना, तो चम्मच तो छोटी सी होती है, हाथ से लिया और खा लिया। ऐसे बड़े बड़े चम्मच बनवाए, 4-4, 5-5 हाथ के, ठीक है। और वो चम्मच हाथ में बांध दिए ऐसे, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, समझिए, ऐसे बांध दिए और दोनों तरफ पंक्ति लगा दी, पाओ भैया। अब कैसे पाए, तो जैसे ऐसे लंबा हाथ करके और रबड़ी में मारा नहीं, अब मुंह पे करे तो मुड़ेगा तो नहीं, ऐसे करके जो झटका मारा तो पीछे वाले की खोपड़ी पे पड़ा। कौन है भैया, अभी मैंने तो शुरू भी नहीं करी, तूने मेरे ऊपर फैला दिया गरम गरम। उसने कहा दिया, पीछे वाले ने घुमा के 5-7 बार इधर फेंक दिया। अब भैया जो दावत थी ना वो मोहल्ले में नहीं गई, सबके ऊपर चिपक गई। हाँ जी, सब व्यक्तियों ने एक दूसरे को फैला फैला के सब बर्बाद कर दिया। ब्रह्मा जी ने देखा, इसीलिए तो तुम्हें दैत्य कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक दूसरे के सहयोग की भावना ही नहीं है, कोई भावना नहीं। देखो अभी दिखाते हैं देवताओं को। अब देवताओं का नंबर आया, साफ सफाई हुई और उसके पश्चात दोनों तरफ से देवता बैठे। अब जैसे ही उन्होंने खाने की कोशिश करी तो सोचा मैं तो ऐसे नहीं खा पाऊंगा। फिर तो उसने अपनी चम्मच बढ़ाई और जो सामने बैठा था अपने हाथ से उसे खिलाया, ले भैया खा। तो जब उसने उसे खिलाया तो उसने अपनी चम्मच से उसे खिलाना शुरू कर दिया। यानी कि अब एक बूंद नहीं फैली और सब लोग बड़े प्रेम से पेट भर के पाके और खड़े हो गए। तो मेरे बंधुओं, ये देव संस्कृति है, हम आप देव संस्कृति के लोग हैं, देवताओं की संतानें हैं, ऋषियों की संतानें हैं, जो हम एक दूसरे का हमेशा सहयोग करते हैं और करना चाहिए। हमेशा अपने समाज का, अपने लोगों का, अपने धर्म के लोगों का, अपने देश के लोगों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये हमें हमारे शास्त्र सिखाते हैं। ये तो दैत्य होते हैं कि जो हमेशा दूसरों की चीजों को झपट लेते हैं, छीन लेते हैं, छीन लेते हैं, झपट लेते हैं। अब इस दैत्य ने, जलंधर ने सारे देवताओं को इतना दुखी कर दिया, सबको मार पीट के भगा दिया। और जो सबसे बड़ा दुर्गुण इसका था कि जिस स्त्री को देखता, कोई सुंदर स्त्री इसने देखी नहीं, यह जाकर के उस स्त्री के सतीत्व को नष्ट कर देता, उसके चरित्र को नष्ट कर देता। देवताओं ने देखा, भगवान श्री नारायण से प्रार्थना की, हे नारायण, हमें यह दैत्य बहुत परेशान कर रहा है, इसने सारे समाज में अनाचार फैला दिया है। आदरणीय बंधुओं, मेरी माताओं, तो भगवान सदाशिव, भगवान श्री नारायण, श्री ब्रह्मा जी, इंद्र, उपेंद्र, वरुण, वाराह सब आए और इससे युद्ध करने लगे। लेकिन इसकी पत्नी वृंदा की तपस्या के प्रभाव से, उस वृंदा के तपोबल के प्रभाव से यह सभी लोग युद्ध में पराजित हो गए, युद्ध में हार गए। कथा प्रेमियों, जाकर फिर भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु कोई कृपा करो, आप सबका कल्याण करने वाले हैं, सबका भला करने वाले हैं, इसलिए हम देवताओं का भी आप भला कीजिए, हमारा भी कल्याण कीजिए।